नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी एंड सीडीपीओ को देखते हुए फुल्ली मॉक टेस्ट। तो साथियों, ये है एसडी पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट संख्या 20 जिनको मैं आगाज़ करता हूं। तो साथियों, ये पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, जहां से आप डाउनलोड करके बना सकते हैं, देख सकते हैं। चलते हैं साथियों, आज के मुख्य प्रश्नों को देखते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण किया? तो साथियों, अलाउद्दीन खिलजी वो सल्तनत काल के खिलजी वंश के प्रसिद्ध शासक थे, जिन्होंने अपने आप को सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण किया, अर्थात अपने आप को द्वितीय सिकंदर माना। अगले सवालों को देखें। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो साथियों, गुलाम सबसे अधिक रहे या दास अधिक रहे? दासों या गुलामों की संख्या सर्वाधिक फिरोज शाह तुगलक के समय में थे, क्योंकि ये दासों का बड़ा शौकीन था। इनके दरबार में 1,80,000 दास रहा करते थे। अगले सवाल को देखें। तबकात ए नासिरी ये पुस्तक है, और साथियों कहता इनका लेखक कौन है? तो ये नासिरी उद्दीन मोहम्मद के बारे में लिखा गया पुस्तक है, तबकात ए नासिरी। तो इनका साथियों लेखक जो है वो है मिन्हास उस सिराज, जो कि ऑप्शन में नहीं है। मिन्हास उस सिराज ऑप्शन में नहीं है, तो होगा ई नंबर, इनमें से कोई नहीं। अगले सवालों को देखें। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके साथ हुआ? तो साथियों, पानीपत का वो मैदान था जो 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल में ही मारा गया था। इस युद्ध में बाबर ने तुगलकनामा युद्ध नीति को अपनाया और पहली बार तोप का प्रयोग किया। उसके बाद साथियों, राणा सांगा के बीच तो आप जानते हैं ये खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में, और बाबर इसमें भी विजयी रहा था। अगला सवाल देखें। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो साथियों, बाबर का जीत का कारण था उनकी सैन्य कुशलता, क्योंकि पहली बार इस युद्ध में तुगलकनामा युद्ध नीति अपनाया था और तोप का जो है पहली बार प्रयोग किया था। उस्ताद अली और उस्ताद मुस्तफ़ा बाबर के प्रसिद्ध 2 तोप चलाने वाले व्यक्ति थे, निशानेबाज थे। अगला सवाल देखें। पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था? तो पंजाब में अमृतसर नगर को साथियों स्थापित किया था या बसाया था गुरु रामदास, जो कि सिखों के चौथे गुरु थे। और अमृतसर शहर में साथियों जलाशय का निर्माण भी करवाया था, लेकिन जलाशय के मध्य में हरमंदिर साहब या स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया था, जो सिखों के 5वें गुरु थे। और गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक एवं सिखों के पहले गुरु, और गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे, और गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। अगले सवाल को देखें। औरंगजेब द्वारा जो चलाया गया था जिहाद, तो जिहाद का साथियों अर्थ होता था दारुल इस्लामी। अगला सवाल देखें। एक उपन्यास है साथियों, उनका नाम है दुर्गेश नंदनी, तो इनके लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला सवाल। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? तो साथियों, भारत में प्रथम जो रेलवे चली थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को 34 किलोमीटर चली थी मुंबई से थाने के बीच, और वह पहली बार साथियों चलाई गई थी। उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी थे। भारत में रेलवे डाक तार के जनक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। अगला सवाल देखें। किस भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ? तो ब्रिटिश भारतीय राज्य का साथियों अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था किसके समय में? तो अंतिम जो प्रमुख विस्तार हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय में, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति अपनाया था, जिसमें सर्वप्रथम हैदराबाद को 1848 में राज्य विलय नीति का शिकार बनाया था, राज्य हड़प नीति का। और साथियों जैतपुर, संबलपुर, उसके बाद झांसी, और अंतिम में अवध को भी कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में उसे अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। अगला सवाल देखें। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? तो साथियों उस समय जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग थे,
विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी में बना था, पारित हुआ था और इस समय भारतीय समाज सुधारक राजा ईश्वरचंद्र विद्यासागर के सहयोग से लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया। अगला सवाल देखें। अगला सवाल है साथियों कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? तो ये पड़ी थी साथियों 1835 के मैकाले स्मरण पत्र से, क्योंकि मैकाले ने ही अंग्रेजी शिक्षा का माध्यक आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव डाली थी। अगला सवाल देखें। किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? साथियों प्रोफेसर D.K. कर्बे के सहयोग से प्रथम महिला विश्वविद्यालय बम्बई में स्थापित की गई थी और विधवा विश्वविद्यालय भी साथियों प्रोफेसर D.K. कर्बे के सहयोग से ही बना था। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? तो साथियों इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी को 1874 ईस्वी में। ये सिलहट के जो हैं डिप्टी कलेक्टर थे। अगले सवाल देखें। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो साथियों ये थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला सवाल देखें। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था? तो ये था साथियों उत्तरी अमेरिका में। अगला सवाल। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो साथियों सबसे महत्वपूर्ण जो कारण था वो था प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित कथनों में से कौन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है? तो साथियों चंपारण सत्याग्रह किसानों से जुड़ा हुआ था, ये बात सत्य है और इसे 3 कठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था, क्योंकि 3/20 यानी एक बीघा में साथियों 3 कट्ठा पर नील की खेती अनिवार्य था। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा JV कृपलानी ने इसमें M.K. गांधी को सहयोग दिया था, तो ये भी सत्य है। उसके बाद साथियों कथा किया प्रथम आंदोलन था जिसे महात्मा गांधी ने संपूर्ण भारत पर स्तर पर आरंभ किया, ये गलत है क्योंकि ये केवल चंपारण में ही हुआ था। अगला सवाल देखें। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता साथियों महात्मा गांधी थे। अगला सवाल। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो साथियों विरोध करने वाले जो व्यक्ति थे वो है आपका रविंद्रनाथ टैगोर। स्वदेशी आंदोलन हो या फिर चंपारण सत्याग्रह हो, इन दोनों का विरोध करने वाले व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो होगा ई नंबर इनमें से कोई नहीं। अगले सवाल को देखें। नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है? तो साथियों नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक हैं सिरेमिक्स ऑक्साइड। अगला सवाल है। निम्न विकिरण प्रकारों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? तो साथियों ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सर्वाधिक ऊर्जा जो होती है वो एक्स-रे में होती है। अगला सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? तो परमाणु ईंधन के श्रेणी में नहीं आने वाले जो तत्व हैं वो है साथियों कैडमियम, क्योंकि परमाणु ईंधन में थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल देखें। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो मंदक के रूप में साथियों भारी जल या फिर ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, तो भारी जल जो है ऑप्शन में मौजूद है, तो होगा बी। अगला सवाल देखें। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह? तो साथियों वो था आर्यभट्ट। भारत द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, जो 19 अप्रैल 1975 ईस्वी में भेजा गया था। अगला सवाल देखें। सिरका निम्न में से किस एक का जलीय घोल है? तो साथियों सिरका में एस्टिक अम्ल पाया जाता है, तो ऑप्शन डी होगा। नींबू नारंगी में सेट्रिक अम्ल और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट के आंत में पाया जाता है। अगला सवाल देखें। अपमार्जक क्या है? डिटर्जेंट। तो यह है साथियों शोधन अभिकर्ता। अगला सवाल देखें। निम्न में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? तो किया जाता है साथियों यूरिया उर्वरक के उत्पादन में कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला सवाल है। रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जाता है चट्टानों की उम्र की पता लगाया जाता है रेडियोधर्मी डेटिंग विधि द्वारा।
अगला सवाल है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त अपघटय होता है। साथियों, कार बैटरी में जो प्रयोग किया जाता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोग में लाया जाता है जो H2SO4 होता है। अगले सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन बाजार संशोधन मूल्य के रूप में जाना जाता है? तो बाजार संशोधन मूल्य के रूप में जाना जाता है साम्य कीमत को। अगला सवाल है, नगद आरक्षण अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन है? तो साथियों, नगद आरक्षण अनुपात और खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण जो है साधन होते हैं। साथियों, ये मौद्रिक नीति का, इसमें मौद्रिक नीति का साधन होते हैं। अगले सवाल देखें, भारत में 14 प्रमुख राष्ट्र बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो कहता है कब किया गया था? तो 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था और 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था साथियों 1980 ईस्वी में। ये दूसरे चरण में हुआ था और ये पहले चरण में हुआ था। अगला सवाल, सार्वजनिक क्षेत्र का निम्न में से कौन सा उद्यम नवरत्न है? तो साथियों, सार्वजनिक क्षेत्र का जो है नवरत्न जो उद्यम है वो है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, क्योंकि वर्तमान में ये नवरत्न है। और महारत्न की बात करें साथियों, तो वर्तमान में महारत्न कंपनियों की श्रेणी में 11 कंपनियों आता है। अगला सवाल है, बाजार नियम किसने दिया था, किसने प्रस्तुत किया? तो JB से के द्वारा दिया गया था। अगला सवाल है, मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्न में से क्या होता है? तो साथियों, मुद्रास्फीति यानी कि मुद्रास्फीति का मतलब हो गया कि मुद्रा के मूल्य में कमी होना। तो साथियों, तो इसमें क्या होगा, करों के दर में जो है वृद्धि हो जाता है। अगला सवाल देखें, नई फर्मों को बाजार में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। तो नई फर्मों को कहता है किस बाजार में, किस प्रकार के बाजार में जो है नई फर्मों को बाजार में प्रवेश करने नहीं दिया जाता है? तो ये साथियों जो बाजार होते हैं वो होते हैं आपका एकाधिकार बाजार में ऐसा होता है। तो अगला क्वेश्चन देखें, एकाधिकार शब्द किससे संबंध है? तो साथियों, एकाधिकार शब्द जो है संबंधित है पूंजीवाद से। अगला सवाल है कि बिहार जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर करने वाले जिले का नाम और उसकी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहा? तो साथियों, 2001 से 11 के दौरान जो है न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर करने वाले जिला हैं गोपालगंज और उनका वृद्धि दर प्रतिशत रहा था 19.02%। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के न्यूनतम लिंगानुपात के वाले शीर्ष 3 जिलों के अंतर्गत नहीं आता है? तो साथियों, वो जिला जो है शीर्ष 3 में अंतर्गत में नहीं आता है। तो उन जिलों की बात करें, पहले स्थान पर न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिलों की बात करें तो मुंगेर आता है। तो उसके बाद साथियों भागलपुर, उसके बाद खगड़िया आता है, जबकि वैशाली जिला जो है टॉप 3 में नहीं आता है। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना किस देश पर आधारित है? तो ये साथियों लिया गया था आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। तो ऑप्शन में नहीं है तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। तो साथियों, राज्यसभा में के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा अर्थात राज्यसभा में जो है 2 आंग्ल भारतीय को मनोनीत किया जाता है। तो ये साथियों कहता है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये भी साथियों लिया गया था आयरिश संविधान से, आयरलैंड के संविधान से। लोकसभा में 2 व्यक्ति ऐसे होंगे जो कला, विज्ञान, साहित्य क्षेत्र से होंगे, उसे राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे सदस्य के रूप में राज्यसभा में। अगला सवाल देखें, एक तरफ साथियों संवैधानिक प्रावधान है और एक तरफ जो है स्रोत है कि ये किस देश से लिया गया था। तो बात करते हैं विधि का शासन, तो ये ब्रिटेन से लिया गया था। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान से लिया गया था। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये कनाडा से लिया गया था। उसके बाद
विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, सब का सब मैचिंग ही है। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान में शामिल है। तो साथियों भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ। 22 भाग साथियों मूल रूप से 22 भाग ही हैं, लेकिन 25 भाग इसलिए कहा जाता है कि 9 में एक क भाग है, 9 के फिर ख भाग है, उसके बाद साथियों 14 के भाग क है। इस प्रकार से 25 हो जाता है कुल भागों की संख्या। और अनुच्छेद जो है वर्तमान में 444 यानी 450 भी से भी अधिक अनुच्छेद है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। साथियों नागरिकता जो है संविधान के भाग 2 में है और अनुच्छेद 5 से 11 के बीच है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच है। उसके बाद मूल कर्तव्य साथियों ये भाग 4 के ए में है, 4 के ए में है। तो साथियों ये 5 का ए, 6 का ए जो है ये गलत है। उसके बाद राज्य जो है राज्य तो भाग 6 में है, ये तो बात सत्य ही है। अगले सवाल को देखें, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की संकल्पना की गई है। तो साथियों पंचायत का जो है वर्णन है भाग 9 में। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है। तो यह साथियों भाग 11 और अध्याय 1। अगला सवाल देखें, सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। और साथियों एक तरफ अनुसूची दिया गया है और एक तरफ जो है विषय दिया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की संरचना के बारे में है, ये सत्य है। और छठी अनुसूची में साथियों जनजातीय क्षेत्र के बारे में 4 रूप से जो है विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्र के बारे में जो है प्रावधान किया गया है छठी अनुसूची के अकॉर्डिंग, जिसमें मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम है। और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। और उसके बाद 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार का से संबंधित है, जो प्रथम संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में जोड़ा गया था। तो ये भी मैचिंग ही है, सीधी सब मैच कर रहा है। अगला सवाल देखें, भारत के संविधान के अंतर्गत जो है आर्थिक नियोजन का विषय है। तो साथियों आर्थिक नियोजन का जो विषय है ये समवर्ती सूची का विषय है। अगला सवाल देखें, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची के विषय का अंतर्गत आता था तो उसे समवर्ती सूची में कब स्थानांतरित किया गया। तो ये किया गया था साथियों 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा। अगला सवाल देखें, एक तरफ साथियों केंद्र है, केंद्र सूची और एक तरफ सूची 1 सूची 2 के साथ मिलाना है। तो साथियों जनगणना ये संघ सूची यानी केंद्रीय सूची का विषय है। और पुलिस सार्वजनिक व्यवस्था ये राज्य सूची का विषय है। और जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये साथियों समवर्ती सूची का विषय है। और अवशिष्ट विषय ये अंतरिक्ष अनुसंधान का विषय है। तो सीधे सब मैच कर रहा है। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। तो वो अनुच्छेद है साथियों 355। अगला सवाल देखें, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है। साथियों तो ये है राज्य के नीति निर्देशक से सिद्धांत के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 43 के अंतर्गत जो है लाया गया है। अगला सवाल है, हमारे समाज में डाक कर्मियों द्वारा किए गए योगदान की मान्यता में विश्व स्तर पर किस दिन को हर साल राष्ट्रीय डाक कार्यकर्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो साथियों हर साल जो है 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कार्यकर्ता दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल देखें, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स GCI 2020 में इंडिया की रैंक साथियों क्या रही थी। तो इंडिया की रैंक जो है ये जो है साथियों 10वीं रैंक रही थी। अगला सवाल है, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC ने किसके CEO अमिताभ कांत का कार्यकाल 30 जून 2022 तक कर दिया है। तो साथियों नीति आयोग के CEO हैं अमिताभ कांत, जिनका कार्यकाल
30 जून 2022 तक रहेगा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना समाचार पत्र है? तो साथियों दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है सबसे पुराना समाचार पत्र की बात करें तो वो है आपका बॉम्बे समाचार पत्र। इनका प्रकाशन साथियों 1822 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। हालांकि भारत का प्रथम समाचार पत्र साथियों जेम्स ए हिकी के द्वारा 1780 में ही लाया गया था, द बंगाल गजट। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म महोत्सव 2022 में डॉक्यूमेंट्री सेक्शन सर्वश्रेष्ठ जीवनी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो साथियों ये था संगीतकार शंकर महादेव पर जो है फिल्म बना था और ये इन फिल्म का साथियों नाम था डिकोडिंग शंकर। इन्हें ही सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया। अगला सवाल देखें, हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ। तो साथियों ये जो है किस राज्य में महिला उद्यमिता को प्रेरित करने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है? तो ये जम्मू कश्मीर में साथियों जो है महिला उद्यमिता के लिए बनाया गया। अगला सवाल देखें, स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स। तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक 20वां जो है रैंक रहा था। अगला सवाल देखें, अगला सवाल है साथियों, भारतीय चिकित्सा संघ IMA द्वारा भारत में प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है? तो साथियों ये मनाया जाता है डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के जन्म दिवस से संबंधित है। उन्हीं के जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में 1 जुलाई को मनाते हैं। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे कम उम्र का शतरंज ग्रैंड मास्टर है? तो वो साथियों सबसे कम उम्र का जो है ग्रैंड मास्टर है वो है अभिमन्यु मिश्रा, जो कि भारतीय मूल के जो है अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी हैं। तो ऑप्शन नहीं है। तो साथियों ये 12 साल 4 महीनों में ग्रैंड मास्टर बना था, सबसे कम उम्र का है। तो ई होगा विकल्प सही, क्योंकि इनमें से कोई नहीं विकल्प में नहीं है। अगला सवाल देखें, वर्ष 2020 के लिए कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो साथियों कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार ये उड़िया साहित्य को दिया जाता है, लिखने वाले कवि को, और ये साथियों 2020 के लिए दिया गया है। तो ये राजेंद्र किशोर पांडा को दिया गया है, उड़िया साहित्यकार। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस देश ने वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक GCI 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो वो देश है साथियों अमेरिका। अगला सवाल है, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव ने अरुण कुमार मेहता ने SDRF की पहली बटालियन की 24x7 मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन नंबर का उद्घाटन किया, जिसे क्या नाम दिया गया या फिर जिसे क्या कहा जाता है? तो साथियों इन्हें कहा जाता है सुकून। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख साथियों बनाए गए? तो वर्तमान में भारतीय साथियों वायुसेना एयरफोर्स के जो है नए उप प्रमुख की बात करें तो ये हैं संदीप सिंह। और भारत के वर्तमान में साथियों एयर सेना जो है अध्यक्ष जो हैं वो हैं विवेक राम चौधरी, BR चौधरी। तो ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, अगला सवाल है साथियों कि सुधर्मा संस्कृत दैनिक के संपादक का नाम बताना है जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो सुधर्मा दैनिक संस्कृत के संपादक हैं KV संपत कुमार। अगला सवाल देखें, राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंट्स दिवस। तो साथियों नेशनल CA दिवस जो है चार्टर्ड अकाउंट्स दिवस जो है प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। अगला सवाल देखें,
2021-22 की दूसरी तिमाही जुलाई से सितंबर के लिए वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर ब्याज दर क्या है? तो साथियों ये ब्याज दर है जो है आपका वो इस प्रकार से है कि 7.4%। अगला सवाल देखें, 2020-21 में भारत ने 17 वर्षों में पहली बार चालू खाता अधिशेष की सूचना दी। तो साथियों ये जो है FY21 में चालू खाता अधिशेष की दर जो है क्या थी? तो वो दर थी 0.9%। अगला सवाल देखें, वर्ष के किस दिन को साथियों विश्व खेल पत्रकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व खेल पत्रकार दिवस के रूप में साथियों मनाया जाता है तो वह है 2 जुलाई। अगला सवाल है, भारतीय ने भारतीयों को बिना किसी निवेश के अपना ऑनलाइन कारोबार शुरू करने में मदद करने के लिए किस कंपनी द्वारा शॉप्सी ऐप साथियों लॉन्च किया गया है? तो ये फ्लिपकार्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला सवाल देखें, अगला सवाल है साथियों कि विश्व बैंक द्वारा वर्ष 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए विकासशील देशों में कोविड-19 टीकों के वित्त पोषण के लिए कितनी राशि का वचन दिया है? तो ये दिया है साथियों $20 बिलियन का। अगला सवाल देखें, विश्व UFO दिवस। तो विश्व UFO दिवस एक वार्षिक कार्यक्रम है जो साथियों प्रत्येक वर्ष जो है मनाया जाता है। तो 2 जुलाई को मनाया जाता है, 2 जुलाई को। तो 2 जुलाई किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, राफेल ने हाल ही में 300 किलोमीटर रेंज वाली सी ब्रेकर AI मिसाइल का अनावरण किया। तो साथियों CI मिसाइल का जो है अनावरण किया। तो ये कहता है राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम किस देश से जुड़ा हुआ है? तो साथियों राफेल एडवांस जो है डिफेंस सिस्टम ये इजराइल से जुड़ा हुआ है, जबकि राफेल विमान भारत ने फ्रांस के साथ से खरीदा था जो कि डसॉल्ट कंपनी बनाती है। अगला सवाल देखें, हाल ही में हैदराबाद स्थित ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा विकसित भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबज का साथियों नाम है इंद्रजाल। अगला सवाल है, डिजिटल इंडिया पहल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया? तो साथियों डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 2015 से ही शुरू किया गया था। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस बैंक ने डॉक्टरों के लिए बैंकिंग समाधान सैल्यूट डॉक्टर्स लॉन्च किया है? तो साथियों सैल्यूट डॉक्टर्स जो है लॉन्च किया है। तो ये बैंक है आपका ICICI बैंक। अगला सवाल देखें साथियों, शोधकर्ताओं ने किस जगह जो है बेनोग वन्यजीव अभयारण्य के भद्रराज ब्लॉक में ब्लैक बेलिड कोरल स्नेक की खोज हुई थी? तो ये साथियों उत्तराखंड में हुई थी। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस बैंक ने देश भर में डॉक्टरों को श्रद्धांजलि देने के लिए महामारी के दौरान डॉक्टरों की अथक सेवा के लिए कृतज्ञता दिखाने के लिए सलाम दिल से पहल शुरू किया है? तो ये साथियों जो शुरू किया है वो बैंक है HDFC बैंक। अगला सवाल देखें, कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? तो ये किया था साथियों 1929 लाहौर अधिवेशन में, और इसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और जिसमें पूर्ण स्वराज का जो है साथियों प्रस्ताव पारित हुआ था? तो ये 1929 लाहौर अधिवेशन में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। अगला सवाल देखें, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया था? तो साथियों ये फहराने वाले जो व्यक्ति थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है, किसने कहा था कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है? तो ऐसा कहने वाले व्यक्ति कांग्रेस के प्रमुख नेता
मौलाना अबुल कलाम के द्वारा कहा गया था। अगला सवाल है, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने 1943 ईस्वी में बांटो और छोड़ो का नारा दिया? बांटो और छोड़ो या बांटो या भाग जाओ। तो ये साथियों मुस्लिम लीग के अधिवेशन हो रहा था कराची में, जिसमें उन्होंने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। अगला सवाल है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था साथियों 1940 के अधिवेशन में। अगला सवाल है, 14 जून 1947 ईस्वी को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन के समय भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष आचार्य JV कृपलानी जी थे। अगला सवाल है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान दिया? तो भारत विभाजन के विपक्ष में साथियों जो मत दिया था वो था खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि सीमांत गांधी के उपनाम से जाने जाते हैं। अगला सवाल है, 15 या 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में मोहम्मद इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो रचित गीत हैं जनगण मन को किसने गाया था? तो साथियों ये गाने वाले व्यक्ति जो हैं MS सुब्बालक्ष्मी जी हैं। अगला सवाल देखें, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था तो वो था साथियों WC बनर्जी, यानी कि बमेश चंद्र बनर्जी थे, जिन्होंने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता भी किया था, लेकिन ये चुनाव में हार जाते हैं। फिर साथियों आते हैं दादा भाई नौरोजी, जो 1892 ईस्वी में फिंसरी से ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। अगर प्रथम जीतने वाले या फिर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाले या उसके सदस्य बनने वाले व्यक्ति रहेगा तो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, लेकिन चुनाव लड़ने वाला पहला व्यक्ति होगा तो हो जाएगा WC बनर्जी। अगला सवाल देखें, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था? तो साथियों लाल रंग का उस पर जो है उपयोग होता था, कलर चढ़ाया जाता था। अगला सवाल देखें, गोत्र शब्द का साथियों प्रयोग हुआ था तो ये ऋग्वेद काल में हुआ था, ऋग्वेद में। अगला सवाल देखें, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? तो यह है साथियों नागा अर्जुन। अगला सवाल है, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? तो साथियों प्रारंभिक जो गणतंत्र स्थापित किया गया था तो उसमें शाक्य था, लिच्छवी था और बोली था, योद्ध जो है नहीं था। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य अशोक के प्रसार स्तंभों के बारे में सही है? तो साथियों अशोक के प्रसार स्तंभ के बारे में सही कौन सा है? तो ये जो है सही है कि ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं, यही जो है मेरा कथन सही है। अगला सवाल देखें, कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली। तो कला की साथियों गंधार शैली जो दक्षिण में विकसित की गई थी तो ये कुषाणों के समय में फली फूली थी। अगला सवाल देखें, महाभारत के महाभाष्य के साथियों लेखक जो हैं पतंजलि हैं। तो पतंजलि किसके समकालीन थे? तो ये पुष्यमित्र कुसुंग के समकालीन रहे थे। अगला सवाल है, द्रविड़ शैली में के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है। तो साथियों द्रविड़ शैली के मंदिरों में जो है गोपुरम का प्रयोग होता था, तो इससे तात्पर्य यही था कि तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से है। अगला सवाल है, स्वप्न वासवदा के लेखक। तो साथियों स्वप्न वासवदा के लेखक जो हैं वो भास हैं, जो कि दिए गए ऑप्शन में नहीं है तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से के समूह में से कौन सा राज्य समूह पाकिस्तान के साथ साथियों सीमा साझा करता है? तो वो राज्य की बात करें तो वो राज्य हैं पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और साथियों लद्दाख भी करता है, लद्दाख। तो इस प्रकार से पंजाब, गुजरात, राजस्थान, लद्दाख और जम्मू कश्मीर करता है। अगला सवाल देखें, सूची 1 और सूची 2 के साथ साथियों मैचिंग कराना है, तो इस प्रकार से हम मैचिंग कराते हैं। तो डक्कन ट्रैप जो है साथियों ये जो है ये है आपका
क्रेटियस आदि नूतन से संबंधित है इस काल से। उसके बाद साथियों पश्चिमी घाट जो है ये है सेनोजोइक यानी उत्तर नूतन काल से संबंधित है। उसके बाद साथियों अरावली जो है तो अरावली ये है प्री कैम्ब्रियन समय से संबंधित है। उसके बाद नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप तो ये है साथियों अत्यंत नूतन काल से संबंधित है। डक्कन ट्रेप क्रिटेशियस आदि नूतन काल से है। और पश्चिमी घाट यह है उत्तर नूतन यानी सेनोजोइक युग से है। और अरावली जो है प्री कैम्ब्रियन युग से है। और नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप अत्यंत नूतन है। अगला सवाल देखें, दंडकारण्य क्षेत्र जो साथियों ये अभ्यारण्य है तो दंडकारण्य अभ्यारण्य ये छत्तीसगढ़ में है मुख्य रूप से, लेकिन उड़ीसा में भी फैला हुआ है। अगला सवाल देखें, भारत की तट रेखा की लंबाई साथियों, कुल तट रेखा की लंबाई की बात करें तो संपूर्ण भारत के कुल तट रेखा के भूभाग की लंबाई होती है 7516.5 किलोमीटर। यहाँ पर साथियों लगभग लगाया गया है, इसीलिए 7500 किलोमीटर लगभग माना गया है। और मुख्य तटीय भाग की लंबाई होता है 6100 किलोमीटर। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो साथियों लेप्चा और भोटिया जो है ये सिक्किम में पाया जाता है। लेप्चा और भोटिया नामक जनजाति सिक्किम में पाया जाता है, जो कि यही गलत है। उसके बाद साथियों खासी तो मेघालय में, गारो खासी जैंतिया और संथाल झारखंड में, टोडा जनजाति नीलगिरी क्षेत्र तमिलनाडु में। अगला सवाल देखें, निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी, तो साथियों अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं वो हैं नर्मदा, ताप्ती, साबरमती और माही नदी। अगला सवाल देखें, त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में साथियों गंडक नदी से पानी आता है। अगला सवाल है, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो ये भागीरथी नदी पर है उत्तराखंड में। अगला सवाल है, गुलाब क्रांति संबंधित है? तो साथियों गुलाब क्रांति जो है संबंधित है तो ये प्याज उत्पादन से एवं झींगा मछली के उत्पादन से। अगला सवाल देखें, भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय जो है अवस्थित है सोलन हिमाचल प्रदेश में। अगला सवाल है, मार्मागोआ पत्तन कहाँ पर है? तो ये गोवा में है। अगला सवाल है, किस में पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है? क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के बहुत अनुकूल है। तो साथियों वो जो है पृथ्वी में जो है जीवन के अनुकूल, जिस प्रकार पृथ्वी पर जीवन की संभावना है उसी प्रकार साथियों मंगल ग्रह पर भी जो है जीवन की संभावना है। तो मंगल ग्रह पर भी संभावना जताया गया है। अगला सवाल देखें, अगला सवाल साथियों इस प्रकार से है कि उपेंद्र महारथी, तो उपेंद्र महारथी साथियों शिल्प अनुसंधान संस्थान राज्य में कहाँ पर है? तो यह है दीघा पटना में। अगला सवाल है, गया स्थित हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा साथियों कब दिया गया था? तो ये 2002 ईस्वी में दिया गया था। अगला सवाल देखें, राज्य में अबरख कहाँ पाया जाता है? तो साथियों बिहार राज्य में अबरख जो है सर्वाधिक मात्रा में गया में पाया जाता है। अगला सवाल है कि मछली बेचती हुई औरत, ये साथियों प्रसिद्ध चित्रकारी है और चित्रकला से संबंधित है। तो मछली बेचती हुई औरत का साथियों चित्रकला ये पटना कलम में दिखाया गया है। अगला सवाल देखें, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का शुरुआत कब से की जा रही है? तो साथियों मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना तो ये जो है 22 नवंबर 2007 ईस्वी से चालू है। अगला सवाल देखें, अंत्योदय अन्न योजना साथियों कब प्रारंभ हुआ था? कब प्रारंभ किया गया था अंत्योदय अन्न योजना को? तो ये साथियों प्रारंभ किया गया था 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को। 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को चालू किया गया था अंत्योदय अन्न योजना। ऑप्शन नंबर ई होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, भारत की बहुउद्देशीय परियोजना कोसी परियोजना का निर्माण
कार्य कब प्रारंभ हुआ था और कब बनकर तैयार हुआ था? तो कोसी परियोजना का साथियों निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया था 1955 में और 63 ईस्वी में जो है बनकर तैयार हो गया था। अगला सवाल देखें, राज्य का पहला जैविक ग्राम किसे घोषित किया गया है? तो साथियों ये घोषित किया गया है केरिया जमुई गांव को। अगला सवाल है, बिहार के महान साहित्यकार देवकीनंदन खत्री का जन्म कहाँ और कब हुआ था? तो ये साथियों 18 जून 1861 ईस्वी को पूसा मुजफ्फरपुर में हुआ था। अगला सवाल देखें, अंग्रेजी समाचार पत्र है द बिहार हेराल्ड, तो साथियों इनका प्रकाशन कब जो है शुरू हुआ था? तो 1875 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगला सवाल है, भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो गया में पाया जाता है। अगला सवाल, जीन है, तो साथियों जीन जो है एक डीएनए का भाग है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला सवाल देखें, जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो साथियों डीएनए जो है उत्तरदायी है। अगला सवाल देखें, डीएनए में मौजूद शर्करा होती है तो डीऑक्सीराइबोज होती है। अगला सवाल देखें, पशुओं विशेषतः दुधारू गौ के अनुपूरक भोजन के रूप में साथियों प्रयुक्त जैव उर्वरक जो है वो एजोला होता है। अगला सवाल है, जलीय फर्म जिसे जैव उर्वरक के रूप में जाना जाता है प्रयुक्त किया जाता है तो वह है एजोला। अगला सवाल है साथियों, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला जो तत्व है वो है ऑक्सीजन। अगला सवाल है, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला साथियों तत्व, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है कैल्शियम होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट जो है हड्डियों में पाया जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व जो है अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? तो साथियों कैल्शियम है, फास्फोरस है और फिर फ्लोरीन है, जबकि आयोडीन नहीं है। अगला सवाल है, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? तो स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है। अगला सवाल, रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक क्षेत्र में हुआ था? तो साथियों रामोसी विद्रोह जो हुआ था वो पश्चिमी घाट में हुआ था। तो पश्चिमी घाट ऑप्शन में नहीं है क्योंकि चित्तर सिंह के द्वारा चलाया गया था। तो साथियों ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, गांधी को प्रभावित करने वाली पुस्तक है अनटू द लास्ट। तो अनटू द लास्ट पुस्तक के साथियों लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। अगला सवाल है, कुरुक्षेत्र टू कारगिल ये पुस्तक है साथियों और ये लिखा गया है कुरुक्षेत्र टू कारगिल कुलदीप सिंह के द्वारा। अगला सवाल देखें, विश्व डाक दिवस साथियों मनाया जाता है 9 अक्टूबर को और इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। अगला सवाल है, बिहार का राज्य न्यायिक अकादमी संस्थान राज्य में कहाँ पर स्थित है? तो बिहार राज्य न्यायिक अकादमी संस्थान जो है साथियों ये अवस्थित है गायघाट पटना में। अगला सवाल देखें, सोडा उत्पादक क्षेत्र सरैया एवं मांझी। तो साथियों सरैया एवं मांझी जो है ये सारण जिले में है। अगला सवाल है, भारत में पहला ऋण वसूली न्यायाधिकरण डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल जो है किस शहर में स्थापित किया गया? तो भारत का पहला ऋण वसूली न्यायाधिकरण ये जयपुर में साथियों स्थापित किया गया है। अगला सवाल है, वर्ष 2021-22 बीई में साथियों सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सकल राजकोषीय घाटा कितना रहने का आकलन किया गया है? तो ये साथियों आकलन किया गया है 3.5%। तो साथियों ये था आज का मुख्य क्वेश्चन आंसर। तो साथियों उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। तो आज इतना ही, पुनः अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।